जैसा कि आपको मालूम है कि शेड बीके और शेड चार्जर अपने यूज़र्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुके हैं और इनके इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी तरह और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में एक्टिव हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं और उनके साथ स्कैम करना चाहती है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कंपनीज दिखाते हैं। ये कंपनी है, ये विंगसी क्लब के नाम से है और एक दूसरी कंपनी है ये 5WIN के नाम से है और एक दूसरी कंपनी है ये पावर बैंक के नाम से है। इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि पहले इन्वेस्ट कराती हैं और फिर डेली कुछ इनकम देती हैं और रेफर करने पर कुछ गिफ्ट भी देती हैं, जिससे इस कंपनी को लोग प्रमोट करने लगते हैं। और स्टार्टिंग में ये विड्रॉ सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी देते हैं। फिर जब बहुत से लोग इनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर विड्रॉ सर्विसेज स्लो होने लगती हैं और फिर इस तरह का ढोंग रचा जाता है कि हमारी कंपनी में बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हैं, इसलिए विड्रॉ लेट हो रहा है और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और बैंक हमारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जबकि इनका बैंक से कुछ लेना देना नहीं होता है और ना ही इनका बैंक से कोई ताल्लुक होता है, बल्कि ये लोग खुद ही पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसे मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास ICICI बैंक का ऑफिशियल ऐप है, हम इसको ओपन करते हैं, स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और हम आपको स्टेटमेंट हिस्ट्री दिखाते हैं। इसमें शेड चार्जर की भी है और शेड बीके की भी है कि यहाँ इनमें आप देख सकते हैं कि पेटीएम पे लिखा हुआ है, यानी हमारे पास जो ये अमाउंट आया है ये पेटीएम के थ्रू हुआ है और ये चीज़ आप अपने बैंक की स्टेटमेंट हिस्ट्री में देख सकते हैं, या तो अपनी बैंक की एंट्री कराकर या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप वहां से खुद देख सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है और ये लोग खुद ही ट्रांजैक्शन करते हैं और जब कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर इनको टाइम लगने लगता है, इसलिए ट्रांजैक्शन लेट होने लगती है और विड्रॉ प्रोसेसिंग दिखाता रहता है और ये बैंक का चक्कर सब फ्रॉड है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये कंपनीज कहाँ की हैं, इन कंपनीज के ओनर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का ओनर किस कंट्री का है। इनमें से ज़्यादातर कंपनीज चाइना की हैं और हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। हमने जिन 3 कंपनी को आपको दिखाया है हम उन्हीं के बारे में पता करते हैं। तो चलिए हम Whois.net वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करते हैं। हम Whois.net वेबसाइट पर आ गए हैं। जिस कंपनी के बारे में आप पता करना चाहते हैं कि उसका ओनर कौन है तो यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कंपनी की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने कब डोमेन परचेज किया है, कब अपडेट किया है और कब क्रिएट किया है और डोमेन की एक्सपायरी डेट क्या है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कंपनी कौन सी कंट्री की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेंट कंट्री, तो यहाँ पर लिखा हुआ है US। और दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं। हम इसके लिंक को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और Whois.net वेबसाइट पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस कंपनी की डिटेल भी आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर भी इसकी कंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेंट कंट्री TW, ये भी चाइना का एक सूबा है, यानी ये चाइना की कंपनी है। इसी तरह हम तीसरी कंपनी को भी चेक करते हैं। इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे
और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और फिर सर्च पर क्लिक करेंगे तो कंपनी की पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप कंपनी की कंट्री देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेंट कंट्री HK यानी हांगकांग, यानी ये कंपनी भी चाइना की ही है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि कंपनी कौन सी कंट्री की है और कब तक ये चलेगी, उसका पता आपको यहाँ पर चल जाएगा। यानी इसका डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है और कब इसने क्रिएट किया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी पुरानी है। इस तरह की जितनी भी कंपनी होती है इनकी लिमिट 2 या 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होती। 2 या 3 मंथ में कुछ लोगों के साथ स्कैम करने के बाद फिर ये लोग न्यू नेम लेकर आते हैं ताकि उससे फिर लोगों के साथ फ्रॉड कर सकें। तो आप इस तरह की कंपनी से खुद भी बचें और अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली को भी इस तरह की कंपनी से बचाएं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।